तो अब हमारा अगला टॉपिक है करोजन। देखो करोजन होता क्या है, आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो सिल्वर की चेन हम पहनते हैं कभी कभी, और सिल्वर के जो पायल हम पहनते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो ब्लैक कलर का हो जाता है। जब हम नई नई लाते हैं तब तो वो शाइनी होता है, वाइट कलर की होती है सिल्वर, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो ब्लैक कलर का जो होता है, ब्लैक कलर कोटेड हो जाती है वो सिल्वर, राइट। फिर आपने देखा होगा कि हमारे घरों पे आयरन के यदि गेट होंगे, या जब हम कोई काम होता है तो आयरन नेल लाते हैं, यानी लोहे की कील लाते हैं जब मार्केट से, तो वो नई नई होती है, शाइनी होती है। थोड़े टाइम बाद जब आप देखेंगे ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेड कलर से कोटेड हो जाती है, जंग लग जाता है लोहे पर, लोहा जो होता है, आयरन जो होता है वो रस्ट हो जाता है। या आपने देखा होगा कि अपने घर पे कॉपर के मतलब तांबे के बर्तन होंगे, या फिर तांबे का लोटा होगा, तो थोड़े टाइम बाद उस लोटे पर जो होता है एक ग्रीन कलर की एक परत जम जाती है, या ग्रीन कलर से कोटेड हो जाता है वो। तो ये जो प्रोसेस होती है, जब हमारा मेटल जो होता है वो किसी भी ग्रीन ब्लैक जो कलर होता है उससे कोटेड हो जाता है, तो उससे हम बोलते हैं करोजन। तो वो जो मेटल होता है उससे बोलते हैं कि यह मेटल करोड हो गया, और ये जो प्रोसेस होती है उससे हम बोलते हैं करोजन। तो व्हेन अ मैटर इज अटैक बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड। तो ऐसा क्यों होता है, जब कोई भी मेटल होता है, हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो या तो वाटर से रिएक्शन हो गया, या ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया, या कोई एसिड उससे रिएक्शन हो गया, तो ये जो हमारा मैटर होता है या मेटल होता है वो एक कोई भी जो परत होती है उससे कोटेड हो जाता है, ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ग्रीन है, तो हम कहेंगे कि वो मैटर करोड हो गया, और ये जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं करोजन। जब कोई भी सब्सटेंस है, मैटर है या मेटल है, वो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके मॉइस्चर से या एसिड से जब रिएक्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि वह मैटर करोड हो गया, और ये जो प्रोसेस है उससे हम बोलते हैं करोजन, है ना। तो जैसे मैंने बताया इसके एग्जांपल सिल्वर, आयरन और कॉपर। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब होता है जंग लगना, तो लोहे पर जब जंग लग जाता है, जब आयरन रस्ट हो जाता है, तो वी ऑब्जर्व डेट न्यू आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। हम जब नई नई आयरन नेल लाते हैं, जब नया नया गेट लगाते हैं लोहे का, तो वो शाइनी होता है, चमकदार होता है, बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर। जब उसको थोड़े टाइम के लिए जब रहने देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे तो या तो वो हमने देखा होगा या तो बारिश में ख़राब हो जाता है जब वाटर से रिएक्ट करता है, या आसपास के हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके मॉइस्चर से रिएक्शन हुई, तो उस जो लोहे आयरन होता है उस पर जंग लग जाता है, तो विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर, और जंग लगता है तो उसके चारों रेड कलर के पाउडर से कोटेड हो जाता है वो। व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, जब उसको थोड़े दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए रहने दिया जाता है, कुछ महीनों बाद या कुछ वीक बाद जब हम देखेंगे तो वो रेड कलर के पाउडर से कोटेड हो जाएगा, तो वो जो आयरन है वो रस्ट हुआ, मतलब आयरन पर जंग लग गया। आयरन ने हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके मॉइस्चर से या तो रिएक्शन किया, एसिड से रिएक्शन किया, जो बारिश हुई तो वहाँ के वाटर से रिएक्शन की। ये इसकी रिएक्शन भी मैंने लिखी है कि यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा या वाटर से रिएक्ट करेगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वो रेड कलर का या ब्राउन कलर का पाउडर होता है, रस्टिंग का पाउडर। फिर सिल्वर, नई नई हम सिल्वर की चेन लाते हैं या पायल लाते हैं तो वो शाइनी होती है, चमकदार होती है, वाइट कलर की होती है। कुछ टाइम के बाद में एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके, मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो ब्लैक कोटेड हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। कॉपर, हमारे घरों में कॉपर के बर्तन होंगे, लोटा होगा तांबे का, तो देखना कि वो भी जो है ग्रीन कलर से कोटेड हो जाता है, तो वो भी, ये जो सारी प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे प्रिवेंशन ऑफ करोजन। कि कोई भी मेटल है उसको हम करोड होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको रस्ट होने से कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसकी ये 4 मेथड्स हैं: गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एनोडाइजेशन और यूजिंग रेड ऑक्साइड। तो ये 4 प्रोसेस हैं जिससे हम किसी भी मेटल को रस्ट होने से या करोड होने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहला है यूजिंग रेड ऑक्साइड। देखो रेड ऑक्साइड जो है वो एक पेंट होता है रेड कलर का, उसे जब हम आयरन पे पेंट कर देते हैं तो आयरन जो होता है वो रस्ट नहीं होता है। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि स्टील है या आयरन है
तो उस पर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे ये स्टील है, आयरन है, वो रस्ट नहीं होते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी मेथड है जिस पे कोई भी मेटल हो तो उस पर जब जिंक की परत चढ़ा दी जाती है या जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है तो ये कौन सी प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में स्टील है, आयरन है, उस पर जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे जिंक है, जिससे ये स्टील और आयरन है वो रस्ट नहीं होते हैं। फिर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और है एनोडाइजेशन। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज़ की जाती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है उसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाते हैं, और जो एनोडाइजेशन है उसमें क्या करते हैं कि एक मेटल है उस पर दूसरे मेटल ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं। ये जो एनोडाइजेशन है उस पर एक मेटल होता है उस पर दूसरे मेटल ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज़ करके, है ना। तो एक बार और बता देती हूँ कि कोई भी मेटल है उसको रस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं। उसकी 4 प्रोसेस है। या तो जो आयरन है उस पर हम रेड ऑक्साइड का पेंट कर दें जो कि रेड कलर का होता है, तो आयरन रस्ट नहीं होता है। जो गैल्वेनाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि स्टील है या आयरन है तो उस पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस का यूज़ करके एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। और जो एनोडाइजेशन होता है उसमें एक मेटल होता है और दूसरे मेटल ऑक्साइड की लेयर उस पर चढ़ा देते हैं। थिक मेटल ऑक्साइड की लेयर जो होता है वो दूसरे मेटल पर चढ़ा दी जाती है।